हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए आरपीएफ आरपीएसएफ कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां के संविधान से लिए गए हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आयरलैंड। आपका अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जनता से जमा स्वीकार करना। आपका अगला प्रश्न, नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सतपुड़ा। आपका अगला प्रश्न, अभ्यास लगान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मार्शल। आपका अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कहाँ हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुंडलवन। आपका अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों पहला कथन है आपका, ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति या प्रति इकाई उत्सर्जन की मात्रा को उस व्यक्ति या औद्योगिक इकाई का कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल गलत बात है, यह सही नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा निष्कर्ष है दोस्तों आपका, कार्बन फुटप्रिंट का माप करने के लिए लाइफ साइकिल असेसमेंट विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह भी इसमें गलत है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड सही है। आपका अगला प्रश्न, यरूशलेम किसका पवित्र शहर है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इन सभी का। आपका अगला प्रश्न, विश्व में किस देश में सोने की खपत सर्वाधिक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। आपका अगला प्रश्न, कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डायनामो। आपका अगला प्रश्न, निम्न में कौन मानव शरीर की जीवन रेखा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। आपका अगला प्रश्न, जब एक पटाखा फटता है तो रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऊष्मा प्रकाश एवं यांत्रिक ऊर्जा में। आपका अगला प्रश्न, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कनाडा। आपका अगला प्रश्न, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को किस नदी के तट पर हराया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। आपका अगला प्रश्न, सीजीएस इकाई
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए गाउस। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रहों में से किसकी कक्षा पृथ्वी की कक्षा के निकटतम है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी शुक्र। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर गोलीय चालक का विभव निर्भर नहीं करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोले के द्रव्यमान पर। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक उपलब्ध है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची में। आपका अगला प्रश्न, बीस ग्राम पानी का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मीय ऊर्जा की दी जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 336 जूल। आपका अगला प्रश्न, भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। आपका अगला प्रश्न, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी संसद को। आपका अगला प्रश्न, किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में अवयवमेव अवश्यमेव भिन्न होते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए न्यूट्रॉन संख्या और परमाणु द्रव्यमान। आपका अगला प्रश्न, बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए CaOH2। आपका अगला प्रश्न, अंग्रेजी में लिखा गया पहला भारतीय उपन्यास कौन सा था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजमोहन वाइफ। आपका अगला प्रश्न, चाय के उत्पादन की दृष्टि से इन्हें घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों सबसे अधिक चाय उत्पादन होती है भारत में। दोस्तों सबसे पहले आएगा 3 नंबर। उसके बाद दोस्तों कहां पर होती है? इंडोनेशिया। तो दोस्तों फिर आएगा 2 नंबर। और दोस्तों फिर होती है श्रीलंका में 1 नंबर। और दोस्तों अंतिम में है केन्या 4 नंबर। तो दोस्तों यह घटते क्रम में है। तो आपका सही उत्तर है 3 2 1 4। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है 3 2 1 4। आपका अगला प्रश्न, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी चिल्का। आपका अगला प्रश्न, सॉल्ट पीटर कहलाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट। आपका अगला प्रश्न, विश्व बैंक सामान्यतः किस प्रकार का ऋण देता है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्य एवं दीर्घकालिक। आपका अगला प्रश्न, मत्स्य ग्रहण क्षेत्र अधिकतर उच्च अक्षांशों में स्थित होते हैं, कारण। तो दोस्तों देखते हैं कारण क्या है इसका। तो दोस्तों पहला है तट रेखा का अत्यधिक लंबा होना। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। महाद्वीप मगन तटों का अधिक विस्तार। तो दोस्तों यह भी बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं। तीसरा है दोस्तों, सागरीय जल के तापमान का 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। कम जनसंख्या, तो दोस्तों जनसंख्या के इसमें कोई मैटर नहीं है, इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अल्फा किरणों और बीटा किरणों में विद्यमान है परंतु गामा किरणों में नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आवेश की उपस्थिति। आपका अगला प्रश्न, उत्तर गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नालंदा। आपका अगला प्रश्न, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पारा। आपका अगला प्रश्न, दोमट मिट्टी के घटक निम्नांकित में से कौन है। तो दोस्तों दोमट मिट्टी के, लाल मिट्टी दोस्तों इसमें नहीं आती है। चीका मिट्टी दोस्तों इसका है, दोस्तों चीका मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी दोस्तों इसकी जलोढ़ मिट्टी नहीं है। सिल्ट मिट्टी दोस्तों यह भी इसमें नहीं है दोस्तों, सिल्ट मिट्टी। और दोस्तों बलुई मिट्टी यह दोस्तों इसका है। तो दोस्तों 2 और 5 यह आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सेकंड और 5 नंबर सही है। आपका अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रंगभूमि। आपका अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में उत्पादन है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वस्तु में उपयोगिता का सृजन। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। आपका अगला प्रश्न, भारत में गर्म दल आंदोलन के जनक किन्हें माना जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। आपका अगला प्रश्न, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक प्रतीक क्या थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उचित समतावादी। आपका अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया के समशीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डाउन्स। आपका अगला प्रश्न, अग्नि वलय का संबंध है। तो दोस्तों किससे है, भूकंप क्रियाओं से। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ज्वालामुखी से। तो दोस्तों यह भी सही बात है। प्रशांत महासागर में वृत्ताकार रूप में
विस्तार से, तो दोस्तों यह बिल्कुल सही बात है। जंगल की आग से, दोस्तों यह इसमें सही नहीं है। पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भोपाल। आपका अगला प्रश्न, विंडहोक किस देश की राजधानी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नामीबिया। आपका अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंद्र। आपका अगला प्रश्न, अप्रैल 2024 में किस देश की सेना ने माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने हेतु अभियान चलाया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेपाल। आपका अगला प्रश्न, भारत में रेलवे के कितने जोन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 18। आपका अगला प्रश्न, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहां आयोजित की गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिश्केक, किर्गिस्तान। आपका अगला प्रश्न, भारत में पहली इलेक्ट्रिक रेल कब चली थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 1925 में। आपका अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन वंदना योजना के तहत गर्भावस्था या स्तनपान करने वाली महिलाओं को कितनी धनराशि देने का प्रावधान है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6,000 रुपए। आपका अगला प्रश्न, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत एवं बांग्लादेश। आपका अगला प्रश्न, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित समावेशी भारत अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिव्यांग। आपका अगला प्रश्न, वर्ष 2025-24-25 में कैप्टिव व वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों द्वारा कोयला उत्पादन हेतु भारत सरकार का क्या लक्ष्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 170 मिलियन टन। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लासें समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।